नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल ट्रैवल हेल्प में। मैं अभिजीत। आज इनर इंजीनियरिंग डे 5 के बारे में जानेंगे। सदगुरु जी ने क्या बताया और कौन सी योगा करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने डे 1, 2, 3, 4 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इनर इंजीनियरिंग के ऊपर, उससे पहले वॉच कर लीजिए, फिर ये डे 5 देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनर इंजीनियरिंग का डे 5। इनर इंजीनियरिंग का डे 5 का टॉपिक है द माइंड द मिरेकल। तो जो ह्यूमन माइंड है उसके पास इमेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, पर हम ह्यूमन माइंड के सिर्फ 2% ही यूज कर पाते हैं। 98% ऑफ द ह्यूमन माइंड इज स्टिल अनयूटिलाइज्ड। सदगुरु जी ब्रेन को 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड, तीसरा है सब अनकॉन्शियस माइंड, चौथा है अनकॉन्शियस माइंड। तो सिर्फ हम कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं, जो ब्रेन की ऊपरी भाग है, ऊपरी लेयर है, उसका ही यूज करते हैं, जो ब्रेन का सिर्फ 2% है। 98% ऑफ द ब्रेन इज स्टिल अनयूटिलाइज। तो वो 98% ब्रेन हम कैसे यूटिलाइज करें। गौतम बुद्धा वो उनके ब्रेन की 100% यूटिलाइज करते थे। वो ध्यान में बैठ के ये पता लगा देते थे कि पिछले जन्म में वो पशु थे, वो उन्होंने वो काम किए। ऐसे ही उन्हें सारे पूर्व जन्म के बारे में पता चल जाता था जब वो ध्यान में उनके अनकॉन्शियस माइंड को देखते थे। तो हमारी कांटेक्ट में जो भी आता है, जो भी साउंड आता है, जो भी हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ब्रेन में स्टोर होता है। उसे रिट्रीव करना हम नहीं कर पाते हैं, वो अनकॉन्शियस में रह जाता है, हम भूल जाते हैं। सिर्फ जो कॉन्शियस में है, ये ऊपरी लेयर में है, वो हम याद करते हैं। तो वो 98% हम कैसे यूटिलाइज करें, इसकी सिंपल वे है कि अगर हम आंख बंद करके बहुत लंबे समय तक ध्यान में बैठें, सिर्फ आंख बंद करके बैठें, तो ऐसा थोड़ी लंबा समय से करने से हमारा जो ध्यान है वो हमारे ऊपर केंद्रित हो जाएगी, हमारी अंदर की ओर हो जाएगी। हम हमारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर बहुत लंबे टाइम तक हम ऐसा करें, आंख बंद करके बैठें, तो वो इतना ज़बरदस्त फोकस हमें अंदर की ओर होगी और हम धीरे धीरे हमारी ब्रेन की कैपेबिलिटी एनहेंस करेंगे। जैसे ही हम अंदर की ओर देखेंगे, हमारे शरीर के बारे में जानेंगे डिटेल्स, तो हम वो रिट्रीव करना शुरू कर सकते हैं। हम ब्रेन की ज़्यादातर पार्ट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर सदगुरु जी कर्मा के ऊपर बोलते हैं, ना कोई अच्छे कर्म होता है ना कोई बुरे कर्म होते हैं। सारे कर्म की बंधन होते हैं और कॉन्सिक्वेंस होते हैं। अगर किसी कर्म की कॉन्सिक्वेंस आप जॉयफुली एक्सेप्ट कर सकते हो, वो कर्म आप करो। अगर कोई कर्म की कॉन्सिक्वेंस आप जॉयफुली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो वो कर्म आप अवॉइड करें। तो सारे कर्म के बंधन होते हैं। जैसे कि आपको हथकड़ी पहनाया जाए तो आपको बुरा लगेगा। अगर वो हथकड़ी सोने की हो तो आपको लगेगा कि हमें ऑर्नामेंट पहनाया जा रहा है, पर है तो वो बंधन। ऐसे ही बुरे कर्म हथकड़ी है और अच्छे कर्म सोने की हथकड़ी है। तो दोनों ही हमें अवॉइड करना है, ना अच्छा काम करना है ना बुरा काम करना है। हमें सिर्फ उतना करना है जितना ज़रूरत है। जैसे कर्म ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ऐसे ही ना लोग अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। सारे लोग सेम होते हैं। एक अच्छा लोग एक बीज एक मिट्टी में डालता है और उसकी प्रॉपर केयर लेता है, तो उस बीज से जो पौधा निकलता है और जो फल निकलता है। ऐसे ही एक बुरा लोग अगर सेम मिट्टी में सेम बीज डालें और प्रॉपर केयर लें, उससे सेम पौधा निकलेगी और सेम फल निकलेगा। तो एक अच्छा लोग अगर जहर पीता है और एक बुरा लोग जहर पीता है, दोनों पे सेम इफेक्ट होगी जहर का, दोनों की मौत हो जाएगी।
तो ना हमें अच्छा बनना है द्रोण और भीष्म जैसा, ना बुरा बनना है दुर्योधन और शकुनी जैसा। हमें सिर्फ एक सेंसिबल पर्सन बनना है, और जो कर्म की कॉन्सिक्वेंस हम जॉयफुली एक्सेप्ट कर सकें वो कर्म करें, जिसकी कॉन्सिक्वेंस हम जॉयफुली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उसे हम अवॉइड करें। तो हमारे साथ जो कुछ भी हो हमारा कर्म का ही कॉन्सिक्वेंस है। कुछ कर्म का कॉन्सिक्वेंस जल्द मिल जाता है, वो हमें पता चल जाता है हमने इस कर्म किया, इसका कॉन्सिक्वेंस ये मिल रहा है। और कुछ कर्म हम करके भूल जाते हैं, उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बाद में आता है, तब हम भूल जाते हैं कि ये हमारे ही कर्म का कॉन्सिक्वेंस है और हम भगवान को कोसते हैं। जैसे कि हम एक पत्थर उछाला, वो बहुत ऊपर तक गया, 10 दिन तक वो वापस नहीं आया, हम भूल गए, और 10 दिन के बाद वो वापस आया और हमारे ही सर पे पड़ा। तो हम वो जो पत्थर उछाले थे वो तो भूल चुके हैं। अभी हम संसार को, भगवान को ये दोषी मानते हैं कि उन्होंने पत्थर मार के हमारे सर फोड़ दिए, पर हमने ही 10 दिन पहले वो पत्थर खुद उछाला था जो हम भूल चुके हैं। तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है, हमें डिजीज होता है, या हम गरीब परिवार में पैदा होते हैं, हम अमीर परिवार में पैदा होते हैं, हम हमारी कार्य दक्षता जो भी होता है, हमारी ब्रेन कैपेबिलिटी जो भी है, वो सारे हमारे कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। तो ये हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने एक लक्ष्य सिद्ध किया कि हमें काशी जाना है, हम जा रहे हैं, रास्ते में एक आदमी हमारा पेट फ्रैक्चर कर देता है, तो हम अगर इसको हमारी कर्म का कंसिक्वेंस सोचें, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, तो हम जल्दी से जल्दी हमारे जो पेट को फिक्स करके फिर काशी की ओर जाए। अगर हम वो हमारा पेट फ्रैक्चर किया, उसको हम हमारा कर्म का कॉन्सिक्वेंस ना सोच के उसकी कर्म का कॉन्सिक्वेंस सोचे, तो हम चाहेंगे क्या, उसको उसके 2 पेट का फ्रैक्चर करना, तो हम काशी भूल जाएंगे और उसके 2 पेट के पीछे पड़ जाएंगे। तो सारे चीज़ की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और हमारी जो लक्ष्य है उसके ओर आगे बढ़ना है। तो जैसे हम जान लिए कि कोई चीज़ अच्छा या बुरा नहीं होता है, तो हम सबको एक्सेप्ट कर लिए, और सारे जो चीज़ अभी तक है वो हमारे ही कर्म का कंसिक्वेंस है, उसे एक्सेप्ट करके हम आगे चलते हैं। तो ये था डे 5 का इनर इंजीनियर। फिर एक योगा करवाए, कौन सी योगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो योगा इस प्रकार है कि आप पहले आपकी लेग क्रॉस कर लें और पाम्स को अप करके थाइस के ऊपर रखेंगे और आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ अंदर की ओर लेंगे। फिर एक्सेल करते वक्त शरीर को रिलैक्स करेंगे और एक बार डीप ब्रेथ लेंगे। एक्सेल करने के समय शरीर को और रिलैक्स करें, फिर और एक बार डीप ब्रेथ लेंगे और एक्सेल करते समय शरीर को पूरा रिलैक्स करें, कंप्लीट रिलैक्स। अभी आप अपने शरीर को हल्का करें। आपके शरीर बहुत ही हल्का हो रहा है, बहुत ही लाइट हो चुका है और लाइट हो चुका है। अभी आप जहाँ से बैठे हो वहाँ से थोड़ी ऊपर उठ गए हैं, आप तैर रहे हो आसमान में। फिर आप 2 फीट ऊपर उठें, जमीन और आप में अभी 2 फीट का फासला। फिर आप 4 फीट ऊपर उठें, फिर आप आपके छत के ऊपर उठें, फिर 15 फीट ऊपर उठें। अभी आप ऊपर से आपके घर देख पा रहे हो।
फिर 30 फीट ऊपर उठें। आप आपके गांव पूरा देख पा रहे हो। फिर 70 फीट ऊपर उठें। आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो, सारा शहर दिख रहा है। आप और भी ऊपर उठें। फिर ऊपर से आपको एक जंगल दिखने लगा। आप उस ओर जा रहे हो। आप फिर नीचे उतर रहे हो। अभी 70 फीट ऊपर हो और आपको जंगल दिख रहा है। बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। आप उस जंगल में नीचे उतरे। अभी आप इस जंगल में 10 फीट ऊपर हैं। अभी 4 फीट, अभी 1 फीट, और आप उस जंगल में बैठ गए। आपके चारों ओर जो पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षियां हैं, उन्हें देखें, उनसे बातें करें, सारे चीज को रिस्पॉन्ड करें। कुछ समय बिताने के बाद आप फिर से ऊपर उठ रहे हो। अभी 2 फीट ऊपर उठ के 4 फीट, अभी फिर से 70 फीट के ऊपर उठ चुके हो। आपको अभी पूरा जंगल दिख रहा है। फिर से आप 100 फीट के ऊपर उठ के फिर आप आपके घर के ओर आ रहे हो। अभी आप आपके घर से 30 फीट के ऊपर हो और आपको आपके गांव दिख रही है। फिर आप 20 फीट के ऊपर आ गए। आपको आपके घर दिख रहा है। आप आपके घर के अंदर आए। अभी 6 फीट की ऊपर हो, फिर 4 फीट, फिर 1 फुट। अभी नीचे बैठ गए हो, जहाँ बैठे थे वहाँ बैठ चुके। बस यही योगा था। डे 5 इतने में कंप्लीट हुआ। तो फिर डे 6 और 7 की भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और ताकि मैं जब 6 और 7 डालूंगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। दैट्स ऑल, टेक केयर, नमस्कार।